स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है और उस विवाद ने अब युद्ध का रूप धारण कर लिया है। दोनों देशों की तरफ से गोलाबारी शुरू है। इसी बीच बार बार नाटो का नाम लिया जा रहा है। तो ये नाटो शब्द क्या है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाटो क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। फिर इसके बाद देखेंगे नाटो के सदस्य कौन कौन से देश हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नाटो की स्थापना के क्या कारण थे, कौन कौन से कारण थे जिस कारण से नाटो की स्थापना की गई। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नाटो की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। फिर हम लोग देखेंगे नाटो की भूमिका और स्वरूप क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन 5 पॉइंटों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाटो क्या है। नाटो NATO, इंग्लिश में इसको लिखते हैं NATO। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए नाटो है क्या, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में बार बार आ रहा है। तो नाटो को हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसको हम शॉर्टकट में नाटो बोल देते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में जितने देश हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 2 ही महत्वपूर्ण देश हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा है कनाडा, ओके। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का, यूरोप में कई देश ऐसे हैं जो इस नाटो के संगठन में शामिल हैं, ओके। तो अगर आपसे कोई यही पूछे कि नाटो क्या है, तो आपको बस इतना बता देना है, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नाटो का फ्लैग, इंटरनेशनल फ्लैग, या आप कह सकते हैं प्रतीक। नाटो का प्रतीक या फ्लैग आप बोल सकते हैं, इस तरीके से दिखता है। अब हम नाटो के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। नाटो के सदस्य, नाटो जब बना था तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। यानी कि जब नाटो की स्थापना की गई उस समय नाटो में सदस्यों की संख्या टोटल 12 थी। यहाँ पर उन 12 देशों का नाम भी बताया गया है: अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। ये 12 संस्थापक सदस्य थे। स्थापना के समय इन 12 देशों ने सर्वप्रथम इसको स्वीकार किया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। वर्तमान में नाटो संगठन में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला नया मेंबर है। यानी कि सबसे नया सदस्य इस ग्रुप में कौन है? तो मैसेडोनिया है। नॉर्थ मैसेडोनिया या उत्तरी मैसेडोनिया आप बोल सकते हैं। कब शामिल हुआ? 2020 में शामिल हुआ। तो शुरुआत में इसके 12 सदस्य थे, लेकिन बाद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य हैं, उनका नाम देख लेते हैं 30 का। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाटो फ्लैग दिख जाएगा, ये नाटो फ्लैग है। अल्बानिया,
इस्टोनिया, अल्बानिया, इस्टोनिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, आइसलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, कनाडा, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य हिंदी में इसको बोलते हैं, क्रोएशिया, यूके यानी कि इंग्लैंड, इटली, लाताविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, रोमानिया, यूएसए यानी कि अमेरिका, नॉर्वे, पुर्तगाल। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। स्लोवाकिया, यह है स्लोवाकिया। फिर स्लोवेनिया, तुर्की, स्पेन, ग्रीक, इटली, और इसमें एक और देश शामिल हुआ 2020 में, उत्तरी मैसेडोनिया, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइम कुल मिलाकर नाटो में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। नाटो के सदस्यों में अगर देखें तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जो देश हैं वो यूरोपीय देश हैं। तो अब एक सवाल मन में उठता है, सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। हालांकि अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए हैं, जैसे अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है। तो ये बात सही है कि नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी है, लेकिन नाटो अपना विस्तार करने के लिए दूसरे महाद्वीप के देशों को भी शामिल कर सकता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। ये खुद यूरोपीय देश नहीं है, बल्कि ये कहाँ का देश है? उत्तरी अमेरिका का, लेकिन नाटो का मुख्य सदस्य है और मुखिया भी है। तो इस प्रकार ये जो नाटो है, ये अपना विस्तार करने के लिए अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया आदि को भी शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भी जो कंट्रीज़ इसमें शामिल होना चाहती हैं, उनको नाटो अपने इस ग्रुप में शामिल करना चाहता है। अब बात करते हैं हम लोग कि नाटो की स्थापना के कारण कौन कौन से थे। तो मुख्यतः 2 कारण थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रसिया और अमेरिका के मध्य हमेशा विवाद बना रहता है। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ दोनों में लगी रहती है। दोनों एक दूसरे पर हमेशा हमला बोलते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं नाटो की स्थापना के कारणों में। पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब रूस। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। इसका मतलब ये है कि जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो रूस ने उस समय पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया। रूस में चूंकि साम्यवादी सरकार थी, इसलिए रूस की साम्यवादी सरकार चाहती थी कि पूरे विश्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो रूस का प्रभुत्व, रूस का प्रभाव बढ़ने नहीं देना चाहता था। तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों को इस खतरे से सावधान किया कि अगर आप सावधान नहीं होंगे तो रूस धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा और आप सभी के देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना करा देगा। तो जो यूरोपीय देश थे उनको अपने आप की चिंता होने लगी और वे एक ऐसे संगठन की खोज करने लगे जो उनको सुरक्षा प्रदान करे, और इसी का अवसर उठा करके, इसी का लाभ उठा करके अमेरिका ने नाटो की स्थापना पर जोर दिया और एक नाटो संगठन बना दिया गया। तो पहला कारण ये था स्थापना का। फिर दूसरा कारण यहाँ पर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। जितने पश्चिमी यूरोपीय देश थे, जैसे
जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, ये जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे, चाहे बेल्जियम हो, इन्होंने काफ़ी नुकसान झेला था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, 1939 से 1945 तक लगभग 6 वर्षों तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय पश्चिमी यूरोपीय देशों को बहुत ज़्यादा युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो वे जो देश थे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे, उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे और इस काम में उनकी सहायता करने वाला एक ही देश था, वो था अमेरिका। तो अमेरिका ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और इस प्रकार अमेरिका ने उन देशों की आर्थिक स्थिति सही करने का वचन दिया, उनको आशा दिया और नाटो की स्थापना का समर्थन उनसे प्राप्त कर लिया। तो ये दो कारण थे जिन कारणों से नाटो की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं नाटो के उद्देश्य क्या थे, नाटो की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। अगर कोई देश यूरोप के देशों पर आक्रमण करता है तो अवरोधक की मतलब रोकने की भूमिका निभाना, यानी सारे कंट्री मिलकर उसको रोकेंगे। दूसरा पॉइंट है सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथा कथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई रूस चूँकि पश्चिमी यूरोप में अपना विस्तार कर रहा था तो उस विस्तार को रोकना और वहाँ के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। तीसरा इसका पॉइंट है सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, यानी सभी राष्ट्र सहयोग के साथ एक दूसरे की सुरक्षा करें। फिर है चौथा पॉइंट पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। तो ये इसके उद्देश्य थे, नाटो के स्थापना के ये सारे उद्देश्य थे। अब ये जो पॉइंट है ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। नाटो की भूमिका और स्वरूप, ये लास्ट पॉइंट है, नाटो की भूमिका और स्वरूप। इसमें भी दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है संधि के आरंभ, यानी कि जब ये संधि की गई, नाटो संगठन बनाया गया, तो आरंभ में कहा गया था कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। मतलब जितने भी राष्ट्र हैं वे एक दूसरे देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ रहने वाले लोगों की सभ्यता, संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन और अधिकारों की रक्षा करेंगे। यानी इन सारे मामलों में सारे देश एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुई थी। मतलब हर काम में एक दूसरे देशों का साथ करना, साथ देना, साथ में रहना। ओके, ये पहली इसकी भूमिका थी, इसका स्वरूप था। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया। देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो संधि हुई थी, संगठन बना था नाटो, उसमें कई अनुच्छेद हैं। तो एक अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5, उसमें कहा गया कि संधि के किसी एक देश या अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। अब ये समझ लीजिए। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जितने भी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जितने भी सदस्य नाटो में शामिल हैं, अगर किसी एक भी सदस्य पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, जैसे रसिया नाटो में नहीं शामिल है, अगर रसिया किसी एक देश पर आक्रमण करेगा तो ये माना जाएगा कि रसिया ने उन सारे देशों पर आक्रमण कर दिया है, ये माना जाएगा। और फिर वो सारे देश मिलकर के रसिया पर आक्रमण करेंगे। तो अब इस पॉइंट को आप आज जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन, इसमें शामिल कर सकते हैं, इन सारे संबंधों को जोड़ सकते हैं
चूँकि यूक्रेन अभी यूरोप का ऐसा देश है जो नाटो में नहीं शामिल है और रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रसिया यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाएगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा इसकी भूखी रह जाएगी। तो इसलिए रसिया नहीं चाहता, क्योंकि रसिया चाहता है कि यूक्रेन को अपने में शामिल कर ले। और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया, संगठन में शामिल हो गया, तो फिर रसिया आक्रमण जैसे यूक्रेन पर करेगा तो सारे देश रसिया पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए रसिया अमेरिका से एक ही चीज़ चाहता है कि आप यूक्रेन को नाटो में मत शामिल करें। और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से रसिया चाहता है कि नाटो में यूक्रेन ना शामिल हो, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और जितना भी विवाद है यूक्रेन और रूस के मध्य अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक जितना भी विवाद है, उसमें नाटो की क्या भूमिका हो सकती है और क्या रही है, वो सब कुछ मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको उस वीडियो का इंतज़ार है या फिर नहीं बनाना चाहिए, आपको समझना है या फिर नहीं समझना। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।